Good morning students, welcome in your online class. In the previous class, we had read some topics, what is mean of human resources, types of resources, okay. Now today we will read some topics, human resources development, conserving resources and sustainable development, okay. तो first है आपका human resources कि what is mean of human resources. Human resources क्या है? तो a human being who can contribute to his family, society, economy is called a human resources. कि एक मनुष्य जो होता है human resources कि अपने आसपास के लोगों में प्रकृति के साथ लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए अपने आसपास के एनवायरमेंट से एक अच्छा उसको संबंध बना लेता है. ही being who contribute कि उसका उसके परिवार, समाज, आर्थिक तौर पर वो उन सभी में उसको मदद करते हैं. तो वो उनको संसाधन सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल. कि ये उनके पास ऐसा करने का कि क्या होता है उनके पास कि ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर कि मनुष्य मानव संसाधन टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड एबिलिटी कि उसके ऐसा करने की उसमें क्षमता हो या उनके कार्य को और अधिक अच्छा बनाने के लिए लोगों को उसमें बहुमूल्य संसाधन बनाने में वो उनको और अधिक मदद करे. पीपल देमसेल्व्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज हु सर्व देयर नेशन वेल कि जो अपने राष्ट्र को और उन्नत बनाने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करता है. पीपल कैन चेंज द नेचर सब्सटेंस इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड आल्सो कैन मेक मोर रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ देयर नॉलेज, स्किल, आइडिया, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी. कि वो अपने इन कार्यों को और अच्छे बनाने के लिए वो क्या करते हैं उनके पास ऐसा ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं. एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल हेल्प इन द मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल. कि अधिक संसाधनों का शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में भी मदद करते हैं. कि एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य एंड स्किल हेल्प्स इन द मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल. कि हमारे संसाधनों को बहुमूल्य मतलब कीमती संसाधनों को बनाने में भी वो उनकी मदद करते हैं. इसी दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. कि इसी के अधिक संसाधनों के निर्माण में किसी लोगों के मतलब पर्टिकुलर मीनिंग ये है कि अगर हमें अधिक संसाधनों का मतलब अधिक से अधिक चीजों का इस्तेमाल करना है, निर्माण करना है, तो लोगों के लिए लोगों में उसके बनाने के लिए उसके स्किल्स होने चाहिए उसके अंदर कि उसको बनाने की उसमें नॉलेज होनी चाहिए तो वो उसको उस कार्य को अच्छे से कर सके. तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. उसी को ही मानव संसाधन कहलाता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, व्हाट इज मीन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होता है कि संसाधनों का हम जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का improving the quantity of people skills so that they are able to create more resources is known as human resources development. किन संसाधनों का हम सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना, जो ये संसाधन संरक्षण कहलाता है. जैसे कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी कि लोगों के द्वारा लोगों के कौशल के द्वारा न्यू क्रिएट मोर रिसोर्सेज और अच्छे स्रोत बनाना, नाउन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मानव संसाधनों का विकास कहलाता है. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज. व्हाट इज मीन ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. कंजर्विंग रिसोर्स होता है कि हमें संसाधनों का संरक्षण किस तरह से करना है, कि हमें इनको किस तरह से बचाना है. कि कोई भी वस्तु को अगर हम अधिक से अधिक खर्च करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक लिमिट तक आते वो खत्म हो जाएगी.
हमें हमारे रिसोर्सेस को मतलब उनका संरक्षण करना है, ताकि हम यूज कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज कर सके। कंजर्विंग रिसोर्सेज, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। कि संसाधनों का हमें सावधानी पूर्वक, सरलता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना। कि हमने यूज किया, अब उसको बनने में, क्योंकि रिसोर्सेज को बनने में बहुत समय लग जाता है, तो इनको बनने के लिए हमें उनको समय देना। तो ये कॉल्ड कंजर्वेशन, इसी को ही संसाधन संरक्षण कहा जाता है। टुडे द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन and the increase in the consumptions has great pressures on limited minerals and natural resources। कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, ये कि आज जो हम संसाधनों का यूज कर रहे हैं, टुडे द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो संसाधन हम लोगों के सामने हैं, हम जिनका प्रतिदिन अपने हर चीज में हम इनका यूज कर रहे हैं। तो ये लाइट्स, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स जनरेट की जाती है, कोल है जो खदानों से निकालता है, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, फास्फोरस, कॉपर, इन सब का यूज हम हमारे दैनिक जीवन में कर रहे हैं। तो टुडे द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन पॉपुलेशन, जिस तरह से आज के समय में हमारे जनसंख्या का विकास होता जा रहा है, आपको सबको पता है पॉपुलेशन में हमारा इंडिया कौन से लेवल पे, सेकंड लेवल पे। तो जिस तरह से हमारे यहाँ पर रैपिडली, लगातार तौर पे यहाँ पे जनसंख्या का विकास हो रहा है, तो एंड इंक्रीज द कंजम्पशन हैज पुट ग्रेट प्रेशर ऑन द लिमिटेड मिनरल्स, और कि हमारे पास ग्रेट मतलब बहुत बड़ी मात्रा में दबाव है, जो हम संसाधनों का यूज अधिक से अधिक मात्रा में कर रहे हैं, मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज और प्राकृतिक संसाधनों का, जो एक सीमा तक आकर उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो हमें इनको हमारे जीवन में इनको सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक इनका उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये और लोगों के भी काम आ सके। इफ वी आर नॉट केयरफुल, कि यदि हम केयरफुल, सतर्कता पूर्वक नहीं रहेंगे, देन द even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can be definitely get exhausted। कि यदि हम इनका इस्तेमाल हमारे जीवन में संतुलित मात्रा में नहीं करेंगे, तो ये जो पुनः जो बनने वाले हैं, पुनः इनको दोबारा बनाने के लिए, कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं जो हम इनका इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से नहीं करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी में ये हमारे लिए नहीं बचेंगे। अगर इनको दोबारा बनने के लिए हमने इनको समय नहीं दिया, अगर इनका इसी तरह से हम अंधाधुंध तरीके से इसका इस्तेमाल करते रहे, तो ये आने वाली पीढ़ी में, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं मिलेगा, ये यहीं पे आगे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंसिंग द नीड टू यूज resources and also conserve them from the future, it is called unsustainable development। कि बैलेंसिंग द न्यूज, कि संसाधनों का उपयोग करना और यूज एंड आल्सो कंजर्व द फॉर द फ्यूचर, और आने वाले समय के लिए इसको बनने के लिए छोड़ना, इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी को ही सतत पोषीय मतलब विकास कहते हैं, आने वाले मतलब लगातार होने वाला विकास। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे कुछ उसके कर्तव्य दिए गए हैं, सम प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम इनको कम कर सकते हैं। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, हमें जीवन के हर रेस्पेक्ट, केयर और ऑल फॉर्म्स, कि हमें जीवन के हर प्रकार का आदर करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन की गुणवत्ता को समझना चाहिए। एंड कंजर्व द अर्थ फर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी, कि हमें पृथ्वी की भार, दबाव, इसकी क्या बोलते हैं, इसकी हर प्रकार से पृथ्वी का, कि हमें इसके तत्वों को, इसके गुणों को, मतलब इसके जो हमें संसाधन मिलते हैं, इनको हमें कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि
हमें प्राकृतिक रिसोर्सेज जो है इनका इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में ना करके हमें इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन कि हमें हमारे जीवन में हमने आप इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ लिया, ह्यूमन रिसोर्सेज, व्हाट इज मीन ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लेकिन इस चैप्टर से हमें क्या क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर से कि नाउ वी हैव अ ब्रॉड व्यू दैट फ्यूचर ऑफ आवर अर्थ एंड इट्स पॉसिबल डायरेक्टली लिंक्ड विद आवर potentiality and ability to maintain the preserve the life support system that nature provides। कि ये सीधे तौर पर हम लोगों को ये बताने का प्रयास करता है कि भविष्य में अगर हमें हमारी इन वस्तुओं को भविष्य तक हमारे जीवन में लाना है या इनका उपयोग करना है तो हमें इनको आज से ही इनको ध्यानपूर्वक इनकी केयर करते हुए इनको समझदारी से हमें प्रकृति के संपूर्ण तथ्य को जानकर कि प्रकृति हमसे क्या चाहती है। हम प्रकृति तो हमें हर टाइम कुछ ना कुछ देती है, लेकिन हमें भी उसके बदले प्रकृति को किस तरह से बैलेंस संतुलित करना है, ये हम लोगों को इस चैप्टर में बताया गया है। नाउ इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, लेकिन हमारे कुछ ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि हमें जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज नवीनीकरण वाले रिसोर्स संसाधन है आर सस्टेनेबल, इनका हमेशा विकास करना, सतत पोषणीय विकास करना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, कि हमारे पृथ्वी की डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, कि जो तत्व हमारे अर्थ को डैमेज करते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। टुडे इज योर चैप्टर इज ओवर एंड चिल्ड्रंस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, ओके। और I repeat again, some human resources development, conserving resources and sustainable resources. Okay.